ठीक है। इस तरह पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपने ये तय भी इसकी ग्रैंड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो निकलेगी इसकी पॉइंटों की तय निकलेगी, वो लेट्स भी आपने इसकी ग्रैंड कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले पॉइंटों की लेयर्स निकलेगी, उसके बाद ये लेयर्स भी आपने ग्रैंड कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, नीचे एक और लेयर्स आना शुरू हो जाएंगी। अब क्या है कि ये रैम जो है इसकी ऊपर से ग्रैंड हो चुकी है, नीचे CPU IC लाइन है। अब तो ये वाली लाइनें हैं, इनको बहुत ही एहतियात से आपने करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात। यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गलती हुई, CPU आपका ज़्यादा डैमेज हो गया, ज़्यादा ग्रैंड हो गया, तो CPU आपका फारिग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये एरिया आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे बड़े स्लो और इसको ब्लेड को चेंज कर लेना। आपके पास जो सबसे ब्रीक ब्लेड है आपने वो लगा लेना है, या आपने जो 11 नंबर ब्लेड है उससे इसको करना है। जी नहीं लग रही हल कितने फैमिली मेंबर ठीक है। इस तरह की लाइन आ जाएगी। जैसे इस तरह की लाइन आएगी तो आपने और एहतियात करना शुरू कर देना है। यहाँ पे ये ज़हन में रखें, ये वाला हाथ अगर आपका ज़्यादा चल गया, हेलो क्या तकलीफ है, जरूरी बात है। ख्याल करो यार, आप मर्जी है आपकी, मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर समझा रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं है तो मैं रहने देता हूँ, मैं भी मेहनत करी जाना, रहने दो। ये बात कर रहा था ना, ये चिट्टी शर्ट वाला, क्या नाम है आपका, हैं उमर? यहाँ पे आगे आपने ट्रेड ब्लेड ले लेना है, 11 नंबर सॉरी ब्लेड लेके हमने इसको बड़े आराम से इसको हमने क्लीन करना शुरू कर देंगे। ये खराब हुआ ना, तुम पे डालना ही अच्छा। अब हमने ये वाली लाइन हमारी निकलना शुरू हो गई है, तो अब हमने इसमें ये देखना है कि हमें कौन सा पॉइंट इसके अंदर चाहिए। तो SCL ये आपको यहाँ से गूगल पे आपको मोस्टली लोग बता देते हैं, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए इधर से, ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ से अगर मैं गिनूँ तो ये फर्स्ट और यहाँ से हमें 1 2 ये वाला पॉइंट मतलब पीछे करके इसको ये वाला पॉइंट पहुँचेगा। तो इसके फोन के अगर पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, ऐसे ही है। हाँ जी। तो हमें इस पूरा को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमें एक और पॉइंट कौन सा चाहिए, ऊपर से तीसरा यहाँ पे पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला। ठीक है। तो हमें अभी 2 पॉइंट चाहिए, कौन कौन से, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। तो ये बस, बाकी हमें कोई स्क्रैच करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो जितना कुछ हो गया स्क्रैच आप उतने पे इसको छोड़ दें और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, ग्रीन गम लगा लेंगे, शानी ग्रीन गम मिलता है।
ठीक है, नजर आ रहे हैं पॉइंट? तो जो जंपरिंग आप माशाल्लाह लेवल 1 में कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपका हाथ सेट है तो इस तरह की आप जंपरिंग करोगे। अगर आपको वहाँ पे सही से जंपरिंग नहीं की होगी तो ये जंपरिंग आपसे ये नहीं बहुत टेस्ट में देख रहा था जिन टिकटॉक पे वो पेस ही जो होती है उसके साथ वो हल्का सा करता है वो जंपर में मतलब कि वो सोल्ड ना वो सोल्ड होता है ना फिर उसके ऊपर वो लगाता है फिर जो भी गम देता है उसको जंपर लगाने से होता है वो और चीज़ होती है। वो सामने अगर पॉइंट है तो वो उसको आप बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ग्रीन गम लगा देनी है। हाँ ये ग्रीन स्क्रीन है, सही हो गया। ग्रीन स्क्रीन जो इतना ही टाइम लगता है। क्यों किया? ठीक है जी, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। ये 2 पॉइंट हमें चाहिए जिसकी वजह से हमने सीपीयू को ग्रैंड किया है। तो अगर आप सीपीयू एसी को रिवॉल्व नहीं कर सकते तो ये 2 पॉइंट आपको ज़रूरी होते हैं एरर 9 को रिमूव करने के लिए। तो इसको हमने सोल्ड करना है। इन पॉइंट से जंपर कैसे निकालने हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेस्ट लगा देनी है। उसके बाद हमने थोड़ी सी ये अपनी जो पीपीटी है वो लगा लेनी है। जैसे पीपीटी लगाएंगे और उसके बाद आपने काविये की मदद से आपने यहाँ पे पॉइंट को सोल्व कर देंगे। अगर आपके पास इसमें ब्रेक काविया हो, बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, तो जब आप माशाल्लाह अपनी दुकान बनाएंगे आपको नज़र आ जाएगा C1 और 5 उसका नाम है। तो उससे आप इसके बेहतरीन पॉइंट बना सकते हो। वैसे मैं इससे भी बना लेता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का आयरन थोड़ा सा मोटा है, टांका ठीक से नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, हीट गन से भी आप टांगा लगा सकते हैं। चलाओ हीट गन, ये पीछे आपने थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे लगा लेना है। यही है सर सबसे ये सेंटर में इसके ऊपर आपकी जो 300 की हीट होनी चाहिए। 300 से ज़्यादा हीट आपने नहीं करनी वरना सीपीयू ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपकी
300 की हीट होनी चाहिए बस। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट आपके सोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जंपर उठाएंगे और यहाँ पे आपका लॉजिक चिप लगा हुआ है, EEPROM लॉजिक चिप, और यहाँ से आप कवर को डैमेज करेंगे, यहाँ से कवर को निकाल लेंगे। इसको इस तरह आप इस कवर को निकाल लेंगे, छोटे से कवर है। याद रहे क्रिस्टल आईसी आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रिस्टल आईसी आपका डैमेज हो गया तो कोई मसला नहीं है, दोबारा नया लग जाता है। इस फ़ोन का कोई मसला नहीं। आईफोन X तक जितने भी आईसी हैं लॉजिक चिप वाले, ये दोबारा लगा के आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। इससे ऊपर जो आईफोन XS से ऊपर जो मॉडल है जैसे XS है, उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर नहीं, वो पूरे का पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। उसका EEPROM के अंदर डाटा होता है, इसका EEPROM के अंदर मल्टीपल डाटा होता है। इसका कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आपने इसको तोड़ना ही नहीं है। यहाँ पे हमने हैंड फ्री वाली वायर यूज़ करनी है, ब्रेक वायर हैंड फ्री वाली वायर लेंगे और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम जंपर करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी आपने यहाँ पे ये गम लगा लेनी है ताकि हमारी जो वायर है वो इजीली सोल्ड हो जाए। इस तरह, और हमने यहाँ पे इस तरह हमने लगा देना। जैसे आपका एक पॉइंट लगता है, हमने इंतज़ार नहीं करना, हमने उसी टाइम ग्रीन गम लेके इसके ऊपर लगा लेनी इस तरह, ताकि ये पॉइंट हमारा डैमेज ना हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये पॉइंट तो हमारा लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, आपने अगर वायर का कलर चेंज कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको फिर समझ रहेगी कौन से कलर की वायर SCL की है, कौन से SDA की वायर। ये याद रहे, ये प्रोटोकॉल की लाइनें हैं। ये प्रोटोकॉल की लाइन अगर CPU को नहीं मिलेगी तो आपका CPU ऑन ही नहीं होगा। CPU एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कह लो कि बड़ा ज़रूरी है, और इसको प्रोटोकॉल लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह आपने इसको लगा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है थोड़ा सा। शानी खड़े हो जाओ ज़रा, क्योंकि कोई गप्पे हमारे मुझे बताएं। इन्होंने तो काम नहीं सीखना, मैं तो घर से सोच के आता हूँ कि आपको काम सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस सब को कवर कर लेना है इस तरह, ज़्यादा थोड़ी सी गम लगा के पूरे IC को कवर कर लेना है इस तरह। ओके, इस तरह पूरे IC के ऊपर हमने गम लगा देनी ताकि हमारा जो IC है वो पूरी तरह से एक पैसे में लगेगा, मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। शरीर में तार आपस में ये आपस में नहीं जुड़ेगी, इसके ऊपर लेमिनेशन होती है। जब तक हम लेमिनेशन नहीं उतारेंगे ये शॉर्ट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं,
ये ताकि वायर हमारी नीचे आनी है। यहाँ पे हमने लगानी है। पहली हमारी थी जो गोल्डन वायर है वो SCL का पॉइंट है, और जो ऐसे ही है ना, देख लो जी आप, सर SCL ऊपर वाला था ना, जी जी तो नीचे वाला SD जी। है। तो इसको हम अब SCL कौन सा पॉइंट बनता है, यहाँ पे SCL बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ से आप डायग्राम पे देखोगे SCL बन रहा है ये वाला, ठीक है, SD है ये वाला। तो ये 2 पॉइंट SCL हमने गोल्डन वायर यहाँ पे लगानी है, ये ज़हन में रखना है। ठीक है, ये बहुत मजबूत हो गया और टेंशन हमें नहीं है कोई भी इस तरह, क्योंकि हमारा CPU IC को तो प्रॉब्लम होगी। गोल्डन वायर हमने लगानी है यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, डायग्राम में 2 है। ये बड़े गंदे हैं ना, ये इसी वाले हैं, कोई बात नहीं, ये वाली रेजिस्टेंस है। सेंटर वाली है। हाँ जी, इसे ठीक लग गए हैं? यहाँ ही लगाना था सेंटर वाले पे आ रहा है। सेंटर वाले। जल्दी सेंटर पे भी सेंटर पे लगा। ये भी तेरे के अंदर ला रही, हाँ चल रही ना, हाँ बंद करके नहीं चल रहा था, टांग पे चलना ही पड़ेगी। हमने सभी से बयान है ला रहे हैं। जी वो कहीं नहीं है, पैसा तो आपकी महल है। वो मुझे सभी से बिल्कुल अच्छी चलिए ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरी पॉइंट हमने लगाना है SD का। लैमिनेशन आप ऊपर से तबाह करोगे तो ये नीचे से टांका लगेगा, वरना नहीं नहीं होता खराब। ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर नहीं है बेटा। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर भी ग्रीन गम लगा दो कि ये भी कोई डैमेज ना हो। अब फोन टूट जाएगा, एरर 9 कभी भी नहीं आएगा। इतना ये सॉलिड काम है ये वाला। ये तो है एक शॉर्ट, अगर आपके पास इस तरह का फ़ोन आता है और आप उसको स्क्रैच करके इंटरनेट से आप नॉर्मली ये डायग्राम मिल जाएगा, आप लिख लो आई से मतलब एरर 9 तो उसकी लोकेशन दे देगा, और डायग्राम से आपको 2 पॉइंट वहाँ पे लगाने हैं, और आपका जो एरर 9 है ये टाटा बाय बाय हो जाएगा। कौन सा मॉडल है वाला? 6 और 6 प्लस, ये दोनों मॉडलों के अंदर इसी तरह हम 5S में ये नहीं होता। 5S में अगर एरर 9 आ जाता तो CPU ऐसे रिबॉल ही होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा बिल्कुल पक्का हो गया काम, और यहाँ से भी CPU भी, और ये 2 पॉइंट हमने इस तरह निकाल दिए। अब आईफोन मोस्टली होते हैं इस तरह के कुछ जिनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, और उनका CPU ऐसी का कोई ना कोई उन्होंने हल दिया होता है। ये फ़कत आपको बताने का और यहाँ पे लेक्चर देने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी CPU ऐसी आता है तो आप उसमें एहतियात से इसी तरह ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला मॉडल आता है तो आप इसको एहतियात से ग्राइंड कर सकते हो। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई प्रिंट डैमेज हो जाता है तो आपने छोटा ब्लेड लेके उसके प्रिंट बना सकते हो। जैसे कि लाइक मैं नीचे से कोई प्रिंट निकालता हूँ तो ये प्रिंट हम इस तरह उसके बना के लगा सकते हैं। नजर नहीं आ रहा मुझे।
ठीक है। जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे एहतियात से नीचे से पॉइंट आएंगे और पॉइंट अगर आपका डैमेज है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। मोटर को चलाने का आपके पास तरीका आना चाहिए, वो ये है कि आप मोटर को बड़े नॉर्मल कभी प्रेस नहीं करेंगे, बस उसको आराम आराम से किसी भी जगह प्रेस नहीं करेंगे। वो जो उसकी घूमने वाली जो जितनी ताकत है ना वो उसी से उसका प्रिंट को नीचे से निकाल देगा। अगर इसके अंदर एरर 9 आ जाता है तो इसका मसला ऐसे हल हो जाएगा। समझ आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक फ़ोन के अंदर एरर आता है, iPhone 7 आ जाता है। 7 के अंदर एरर आता है एरर 1100। जो 1100 एरर है आईफोन के अंदर ज़्यादातर iPhone 7 और 7 प्लस के अंदर आता है। वैसे इसके अलावा किसी चीज़ के अंदर भी अगर आ जाता है तो वो एरर होगा रैम का। इसका CPU के ऊपर जो लगी होती है उसकी रैम, उसको रैम को हम रिप्लेस करेंगे। इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं होता, जो जिसके ऊपर 8 लिखा हुआ है, इस रैम को हम रिप्लेस करेंगे और हमारा जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक और एरर आता है 4014 का एरर। कौन सा एरर? 4014 का एरर। ये iPhone 2G से लेके 16 Pro Max तक हर फोन के अंदर आ जाता है। ये सेम ही है। कैसे? 4014 का फॉल्ट बेसिक होता क्या है? ये कनेक्टिविटी का फॉल्ट है। ये CPU IC की और मेमोरी चिप की आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो रही, या पावर AC की कनेक्टिविटी नहीं हो रही। CPU को पावर AC को CPU करंट नहीं दे रहा। जैसे कि लाइक ये को बक कॉइल खराब है, ये वाली जैसे लाइक ये आ जाता है हमारे पास CPU IC और इसकी ये बक कॉइल ख़राब है। इस कॉइल ये GPU इसका ऑन नहीं कर रही, तो हमारी ये अगर बक कॉइल ख़राब हो जाती तो फ़ोन हमारा 4014 का एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है। या हमारा क्या होगा कि ये NAND है, हमारे पास मेमोरी चिप आ जाती है। मेमोरी चिप के अंदर से ये जो कनेक्ट जा रहे हैं, कनेक्शन जा रहे हैं, जैसे लाइक ये देखो, ये पॉइंट में क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? यहाँ पे पावर AC के अंदर। अगर NAND को ये 1.8 का करंट है, आई थिंक नहीं 3 वोल्ट का करंट है। अगर ये NAND को 3 वोल्ट नहीं मिल रहे होंगे ना तो फोन आपका 4014 का एरर देगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ से CPU AC से बंद, पावर AC से बंद हो जाता है, तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, तो ये 4014 का एरर देगा। उसके बाद ये वाला एक पॉइंट आ जाता है, ये वाला। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ही है यहाँ से, और ये डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट आपका डैमेज हो जाता है तो ये पॉइंट आपका सही से कनेक्ट नहीं होता, लग नहीं रहा, ना CPU AC से लग रहा है या NAND से नहीं लग रहा, तो आपका फोन कौन सा एरर देगा? 4014 का एरर। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है। जितने भी इस तरह के पॉइंट है जो खाली CPU AC के साथ मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला आ जाता है पॉइंट, ये आ जाता है, ये आ जाता है। कोई भी पॉइंट इस तरह का डैमेज हो जाता है तो फोन हमारा क्या एरर देगा? 4014 का। और ये कब आता है? 4014 का जो एरर होता है वो मोस्टली तब आता है जब फोन आपका नीचे गिरता है, जब उसका बोर्ड टूटता है और बोर्ड को ज़्यादा धचका लगता है और मेमोरी चिप के पॉइंट टूट जाते हैं या CPU IC के पॉइंट टूट जाते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर 4014 का एरर आएगा। या CPU IC आपका ठीक से लगेगा नहीं, या CPU IC आपका ख़राब हो गया है, या आपकी NAND ख़राब हो गई है, तो फ़ोन के अंदर एरर आएगा कौन सा? 4014 का। 4014 का एरर मैं भी आपको वो भी चेक साथ करवा देता हूँ कैसा आएगा। ठीक है। तो ये वाले उस दौरान हम फ़ोन को क्या करेंगे? सबसे पहले हम मेमोरी चिप को उतारेंगे, मेमोरी चिप को रिवॉल्व करेंगे, देखेंगे नीचे से कोई पॉइंट डैमेज है तो उसको बना देंगे, तो लगाएंगे। तो हमारा अगर यहाँ से मसला हो जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं होता तो हम फिर मदरबोर्ड को स्वाइप करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि फिर क्या होता है, इसके अंदर जो लाइंस होती हैं, इस तरह की लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स अंदर से डैमेज हो जाती हैं, तो उसका हल एक ही होता है कि मदरबोर्ड को स्वाइप किया जाए। समझ आ गई है? तो चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आईफोन आ जाता है आपके पास, अल्लाह का भला करे, 7 iPhone 7 या 6s आ जाता है। 6s से लेके 16 Pro Max तक अगर उन फ़ोनों के अंदर एरर 9 आ रहा है तो उन मॉडल के अंदर प्रॉब्लम होगा NAND की प्रोग्रामिंग का। जो 5 था, 5s था, 6 था और 6 प्लस था, उसके अंदर अगर एरर 4013 आए तो फॉल्ट आएगा प्रोग्रामिंग का। अगर 6s से ऊपर वाले मॉडल के अंदर अगर एरर 9 आता है तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग का एरर होगा, तो उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करके उसको हम दोबारा लगाएंगे और हमारी मेमोरी जो है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर और वो चल जाएगा। ज़बान कभी कभी फिसल जाती है, ये कोई
क्योंकि ज़बान के अंदर आपको पता है वाटर होता है तो वो हो जाती है। तो इसका जो मेमरा है बड़ा अजीब लगा यार, मजा आया। चलो अभी तो तालिया इसकी जो मेमोरी है नैंड चिप ताड़ी नहीं है, ताड़ी नहीं, नैंड चिप है इसकी, वो ख़राब हो जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब सीपीयू से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो फिर इसका वही अलग इसको स्वाइप सर अगर करेंगे। नैंड के भूल गया हूँ, हम कहीं और थे, लाइन पटरी कहीं और चल गई है। दोबारा आते हैं आईफोन 6s से लेके 16 प्रो मैक्स तक, अगर इसके अंदर एरर 9 आ जाता है तो ये एरर प्रोग्रामिंग का एरर होगा। किसका होगा? हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए टूल है, आगे मैं आपको उसके ऊपर करके दिखाऊंगा तो उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके हम प्रोग्रामिंग करेंगे, नैंड को उतारेंगे, नैंड को उतार के बॉक्स के अंदर रखेंगे, वहाँ पे हम नैंड को पहले फॉर्मेट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा उसके अंदर डाटा इंस्टॉल करेंगे, तो दोबारा हम लगाएंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे तो फ़ोन हमारा ठीक हो जाएगा। सर अगर ये नैंड खराब हो जाती है, इसके कोई पॉइंट हो जाए तो ये चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है, नो प्रॉब्लम। नैंड के अंदर डाटा निकालना पड़ता है, चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर हमारे फ़ोन के अंदर नैंड खराब हो जाती है, नैंड बिल्कुल फारिग हो गई है, तो हमारा फ़ोन या तो 4014 का एरर देगा या हमारा फ़ोन एरर देगा 2009 का। ये दो एरर आएंगे। उसके बाद 35 एरर आता है, ये 6 वर्जन के अंदर नहीं आता, ये 35 और 53 ये आईफोन 7 के अंदर से लेके 16 प्रो मैक्स के अंदर ये फोल्ड आता है। अगर ये फोल्ड मुसलसल आता रहे, पहले तो इसको हम अननोन फोल्ड कहते हैं। अननोन फोल्ड क्या होते हैं? जो फोल्ड मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया है कि अभी 1110 या 1104 का कोई एरर आया है, तो ये एरर कोई एरर नहीं है। इस एरर में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यूएसबी केबल चेंज करनी पड़ेगी, फिर लैपटॉप एक दफ़ा चेंज कर लें। इस तरह ये फोल्ड आ जाता है और इस तरह इसका फोल्ड क्लियर हो जाएगा। बैटरी खराब होगी, इस तरह इसके फोल्ड क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक एरर आता है 53 का। 53 का एरर भी मेमोरी चिप का एरर होता है। मेमोरी चिप अगर आपकी ख़राब हो गई है, बड़े मॉडलों के अंदर 53 का एरर आता है। तो आईफोन मतलब 6s से लेके 16 प्रो मैक्स तक जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर 53 का एरर आएगा। तो चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़ोन के अंदर एरर आते हैं वो 3 एरर आते हैं। एरर 4013, एरर 4014 और एरर 9। बाकी जो एरर है वो 100 में से 5-6 फ़ोनों के अंदर आते हैं, बाकी किसी के अंदर भी नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस हमने करना है वो 3 एरर के ऊपर करना है। अगर आपका मॉडल चेंज हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने फोकस करना है, मॉडल चेंज हो जाए तो जैसे कि 5s, 6s, 6 प्लस के अंदर एरर 4013 का आता है, तो वो एरर होगा आपका प्रोग्रामिंग का एरर। आप उसकी नैंड प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर 6s से लेके 11 प्रो 16 प्रो मैक्स तक चलो लगा लो, एरर 9 आता है तो वो प्रोग्रामिंग का एरर होगा। अगर 6 और 6 प्लस के अंदर एरर 9 आता है तो वो आपको पता है किसका एरर है, जो भी हमने क्लियर किया है, CPU IC का एरर है। ठीक है, अगर यही एरर हमारा 7 के अंदर आ जाता है तो ये मेमोरी चिप का एरर होगा और प्रोग्रामिंग का एरर होगा। सर अगर कोई छोटे मॉडल जैसे 4, 5 का आईक्लाउड और पासवर्ड लगा हो, ये फ्लैश हो जाता है। छोटे हैं इतना तो बड़ा है, सारा ना बड़ा है, तो मॉडल छोटे भी ये बढ़िया नहीं लगनी चाहिए। छोटे मॉडलों के अंदर क्या आईक्लाउड और पासवर्ड लगा हो, उसको फ्लैश के अंदर वो उसका खत्म हो जाता है। अच्छा बताता हूँ, जिसके अंदर वर्जन है ना iOS 6, जिसके अंदर वर्जन है 1965 की बात कर रहा हूँ ये, उसके अंदर iCloud का कोई सीन पार्ट नहीं है। जिसके अंदर iOS 7 आया है, जी सर, जिसके अंदर जैसे कि iOS 7 आया है 4 के अंदर, जी 4S और 4 के अंदर iOS 7 आया है, उसके बाद सब फोनों के अंदर, बल्कि 4 के अंदर 5 के अंदर आया है। हाँ 5 और 5S के अंदर iOS 7 आया है। 7 के बाद हर फोन को iCloud की आईडी लगेगी और वो आईडी देनी पड़ेगी फिर ही खुलेगा, नहीं तो नहीं। ये तो बाईपास का हल है, वो कोई हल नहीं है ना, वो तो एक सिस्टम को हैक करने वाला काम है। तो अभी चलते हैं हम, हमारे पास इस फोन के अंदर फॉर एग्जांपल एरर 9 है, तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास ये बॉक्स होने चाहिए, ये वाले बॉक्स, ये मेरे पास बॉक्स है जेसी का। आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, लेकिन जेसी जो है ये प्रोफेशनल है, इनके जो बॉक्स है इन्हें बैठा देते P15 इसका नाम है, ये सबसे लेटेस्ट बॉक्स है और ये यहाँ पे इसकी हब है, ऊपर निकल जाते हैं, उसके बाद ये ऊपर इसके ऊपर मॉड्यूल लग जाते हैं।
ये आईफोन 6 से लेके 16 प्रो मैक्स तक की मेमोरी को, मतलब 4 से लेके 16 प्रो मैक्स तक की मेमोरी को ये प्रोग्राम करता है। आईफोन किससे लेके 4 से लेके 16 प्रो मैक्स की मेमोरी को ये प्रोग्राम करता है। ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है। ये आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले की मेमोरी को अपडेट करेगा। ये आईफोन 14 से लेके 16 प्रो मैक्स की मेमोरी को बनाएगा। ये इसको सुराग नजर नहीं आ रहा ना, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है, ये आ जाता है आईफोन 7 की मेमोरी को अपडेट करेगा। शानी 6 की मेमोरी को अपडेट करने वाला लेके आई 6 वाला, ठीक है। ये 7 वगैरह को अपडेट करेगा। और ये A15 ये करता है 16 प्रो मैक्स की, मतलब आईफोन 14, 15, 16 और 17 मॉडल आएगा उसकी मेमोरी को ये बनाएगा, उसको प्रोग्राम करेगा। उसके बाद ये वाला आईफोन X से लेके 13 प्रो मैक्स तक की मेमोरी को सबको ये बनाएगा। ये पूरे का पूरा सेट आ जाता है इस तरह। और ये हम कैसे यूज़ करते हैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जेसी का। जेसी के सॉफ्टवेयर से हम इसको यूज़ करते हैं। जिस कंपनी का आपके पास बॉक्स होगा उसी कंपनी का आपके पास सॉफ्टवेयर भी होगा। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जेसी का, जेसी रिपेयर। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये फ्री है, जब आप डिवाइस के पैसे भर रहे हो तो ये आपको फ्री है। डिवाइस का रेट मैं आपको कल बताऊंगा। कल एक लेक्चर है आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर है। और वो कह लो कि लेवल 2 और लेवल 3 के दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप बॉक्स को इस तरह कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे P15 पे। उससे पहले एक बॉक्स होता था P13, लेकिन ये अब पुराना हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी। तो P15 को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मॉडल चेक कर लो। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सारे मॉडल इसके अंदर है। आईफोन 4 से लेके 16 प्रो मैक्स तक जितने भी हैं सारे के सारे इसके अंदर मॉडल लग जाते हैं। सारे के सारे मॉडल इसके अंदर फॉर्मेट होंगे। उसके बाद आईपैड देख लो, आईपैड के सारे मॉडल हैं, ठीक है। आईपैड 1 से लेके जो आईपैड लास्ट आई है सारे इसके अंदर। उसके बाद मैकबुक के भी कुछ मॉडल हैं, समझ रही है। तो ये आपने कभी भी बॉक्स लेना है तो आपने P15 लेना है, ये सबसे लेटेस्ट है। और इससे लेटेस्ट अभी नहीं आया, पुराने बॉक्स की तरफ नहीं जाना, तो वो बॉक्स सही नहीं होता। तो हम इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं, चलते हैं इस फोन को ओपन करते हैं। इस फोन को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर जो एरर आया है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4013 का एरर है, वैसे इसके अंदर 4013 का ही एरर है। ये अननोन एरर दे रहा था क्योंकि मैंने इसकी केबल हटाई है ताकि सिर्फ आपको एरर चेक हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लैक स्क्रीन आ रही थी वो 4013 का ही एरर था, क्योंकि 4013 का एरर वो कभी कभी लास्ट में देता है, कभी कभी शुरू में दे देता है। वो पूरा सॉफ्टवेयर आधा घंटा लगना था, 15-10 मिनट। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो चलो ये देखते हैं। तो हम फ़ोन का मदरबोर्ड निकाल लेंगे। ये मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, पहले से खुला नहीं है और ये बिल्कुल नया मदरबोर्ड है। इस मदर को हम हटा लेंगे, मदरबोर्ड को फ़ोन से निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे, नैंड को निकालेंगे। ये है नैंड मेमोरी चिप, ये पेस्टेड होती है। ये सब फ़ोनों की मेमोरी चिप पेस्टेड होती है। तो इनको हम कैसे उतारेंगे, सबसे पहले हमने 300 की हीट के ऊपर, 300 की हीट के ऊपर इसकी गम साफ़ करनी है। साइडों पे गम, आपके पास स्ट्रीट ब्लेड हो या आपके पास वो स्लीवर हो जिसके आप साइडों से गम साफ़ करते हैं। और दूसरे बात उतारने के लिए आपके पास ये वाला एक स्लीवर होना चाहिए। तो मैं पहले इसकी गम साफ़ करता हूँ। याद रहे गम ऐसे साफ़ करनी है, कोई ना कोई कंपोनेंट इसके साथ ना ही ले। तो बड़े प्यार से आपने इसकी गम क्लीन कर लेनी है। और यहाँ से भी बड़े आराम से ये जो गम लगी है ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, इसको हमने क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। CPU IC और जो इसका मेमोरी चिप होता है इसके अंदर गम 100% लगी होती है, सारे पेस्टेड IC होते हैं। ठीक हो जी। उसके बाद आपने 400 की हीट रखनी है, 400 की हीट के ऊपर, 410 400 की हीट के ऊपर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लैक्स लगा देंगे इस तरह। और फिर हमने इसको उतारना है। ये अल्टीने की वायर है, ये पहले आप निकाल लें तो अच्छी है। अब हमने इसको उठाना कैसे, आपने देखना है जहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगे, जैसे कि ये यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो मैं यहाँ से इसको स्लीवर इसके अंदर लगाऊंगा।
तो पहले आपने अच्छे से इसकी नैंड को हीट कर लेना है, मेमोरी चिप को। जैसे आपको पता लगे ये थोड़ी सी हीट हो रही है तो आपने एक साइड पे मेमोरी चिप के नीचे से इसको स्लीवर पे घुसा देना है। इस तरह मेमोरी चिप को निकाल देंगे। समझ आइए? मेमोरी चिप निकल गई है तो अब हम पहले तो इसका जो पैड है उसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपने सर्कल वाइट की मदद से इसका जो पैड है नीचे वाला वो बिल्कुल क्लीन कर लेना है यहाँ पे। ये जो गम लगी है इसको भी आप हल्के से उतार लेंगे इस तरह। आप ये समझ लो आईफोन 6 और 6 प्लस और 5 के अंदर अगर एरर 40-13 आए तो हम उसको इस तरह करेंगे। इसके ऊपर वाले मॉडलों के अंदर अगर एरर 9 आता है तो हम उसको इसी तरह मेमोरी चिप को उतार के प्रोग्राम करेंगे और उतार लेंगे पहले से इस तरह। याद रहे मेमोरी चिप को आपने रिप्लेस नहीं करना, मेमोरी चिप को प्रोग्राम करना है। इसके अंदर अपना मेमोरी चिप का डाटा होता है, वो कौन सा होता है वो आगे मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाता हूँ कौन सा इसके अंदर डाटा होता है और वो डाटा कितना ज़रूरी है। जी हीट आपकी 5 पे होनी चाहिए, तकरीबन 5 हीट आपकी स्टैंडर्ड हीट है। इतनी हीट पे होनी चाहिए। इतनी हीट पे आपके सामने ये देखो कोई कंपोनेंट आपका नहीं उतर रहा और बिल्कुल सेफली हम रिपेयरिंग कर रहे हैं इसकी। अगर कोई ना कोई कंपोनेंट उतर जाए तो इसका मतलब है नॉन प्रोफेशनल बंदे हो आप और आपसे कंपोनेंट शॉर्ट भी हो जाएगा और फ़ोन ख़राब भी हो जाएगा। ये सारे मसले आ सकते हैं अगर कंपोनेंट आपका उतर जाता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे ही अभी कैपेसिटर हिला था, उसके बाद नैंड का आपने पैड अच्छे से कॉटन बड से या आपके पास इस तरह का फॉर्म है तो आप उससे या किसी कपड़े वाले टिश्यू से आप इसको अच्छे से क्लीन करो। ओके, ये क्लीन हो गया। उसके बाद चलते हैं हम मेमोरी चिप की तरफ। मेमोरी चिप को हमने रिवॉल्व कर लेना है अच्छे से। पहले आपने मेमोरी चिप को क्लीन कर लेना है। हाँ जी, इसके ऊपर आप खुशी से शक्कर वायर इस्तेमाल करें। इसके पॉइंट थोड़े से मोटे होते हैं और थोड़ी सी फ्लैक्स लाजमी लगा लें। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रेस आपने फिर भी नहीं करनी। नॉर्मली आपने शक्कर वायर हीट कर लेनी है और इसके ऊपर इसके ऊपर भी देख लेना है कहीं पे आपके ये गम लगी है तो आपने उस गम को अच्छे से रिमूव कर लेना है।
ठीक है जी, अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसको। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे आईफोन 6 की ये वाला मॉड्यूल हमारे पास होना चाहिए। ये वाला मॉड्यूल ये आईफोन 6 का है, तो इसके ऊपर ये नॉर्मली इसी तरह लग जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी डायरेक्शन ये लगना ही सीधा है, ये उल्टा लग ही नहीं सकता। तो जैसे आप इसको लगाओगे इसके अंदर, यहाँ पे डायरेक्शन देख लेनी है। तो कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जितने जीबी का होगा वो यहाँ पे जीबी भी शो कर देगा। ये लिखा हुआ है ये 64 जीबी है, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी ये जीबी शो कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे ये पूरी इस तरह इंफॉर्मेशन इसकी देना शुरू कर देगा, हार्ड डिस्क कौन सी है, कैसे है। और उसके बाद आपने जाना है क्विक इन्फो पे। जैसे आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा। ये जितना भी आपको डाटा नज़र आ रहा है ये सारा डाटा बहुत ज़रूरी है। ये डाटे के अंदर अगर कोई तरह की भी एडिटिंग हो जाए तो फ़ोन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले ज़रूरी है आपका डाटा, ऊपर जो आपको सीरियल नंबर नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नीचे जो मॉडल है मेमोरी चिप का वो मॉडल आ जाएगा। उसके बाद ये यूएस का मतलब यूएस से आया, अमेरिका से आया, ये किस कलर का है ये कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये 3 एड्रेस इसके बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वाईफाई का एड्रेस और ये ब्लूटूथ का एड्रेस और ऊपर ये सीरियल नंबर, ये 3 एड्रेस इसके नहायत ही ज़रूरी हैं। अगर ये मेमोरी के अंदर ये एड्रेस नहीं होंगे, ये एक फ़ोन के लिए एक ही एड्रेस होता है, सीरियल नंबर आपको पता है। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर मेमोरी के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे तो फ़ोन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। आईफोन 2G से लेके 11 प्रो मैक्स तक ये डाटा इसके अंदर होना ज़रूरी है। 12 से लेके 16 प्रो मैक्स तक जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उनकी मेमोरी के अंदर डाटा एम्प्टी होते ही खाली होती है मेमोरी, और उसका डाटा CPU IC के अंदर होता है। ठीक है, उसके लिए अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसकी मेमोरी 128 GB करनी है, बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले ये डाटा सिस्टम का बैकअप बनाऊँगा। सिस्टम बैकअप आप कहीं पर भी एक फोल्डर के अंदर इसका बैकअप बना लें। जैसे भी आपको जो फोल्डर आपको ईजी याद है वहाँ पे रख लें। यहाँ पे मैंने फोल्डर 3 में रख लिया, तो ये मैं यहाँ पे इसका सिस्टम का बैकअप बना चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, इसकी जो ये मेमोरी निकाल लेनी है। जो भी आपने मेमोरी अपडेट करनी है वो आपने रख के उसके अंदर डाटा रीस्टोर कर देना है। रीस्टोर तो बाद में करता हूँ, पहले इसको मैं इसका एरर खत्म कर लूँ, उसके बाद मेमोरी आपकी अपडेट हो जाएगी। समझ आइए, अगर आपका फ़ोन बिल्कुल सही है, आपने जस्ट मेमोरी का डाटा कॉपी करना है और नई मेमोरी के अंदर डाटा रखना है। डाटा है वैसे ही बड़ा डाटा वो किधर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जिस फ़ोन का आपने मेमोरी का डाटा ज़्यादा करना है, बढ़ानी है, मेमोरी का स्पेस बढ़ानी है, तो उसको आपने ये कहना है कि अपना जो डाटा है वो अपने लैपटॉप के अंदर या कहीं पर भी वो कॉपी करे, उसकी सरदर्द है, वो हमारी नहीं है। अगर यूज़र का डाटा यूज़र का ही होता है, तो अगर आपने अपनी फ़ोन का करना है तो आप उसका बैकअप बना लें। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप बैकअप कैसे बना सकते हो, बताया था 3U टूल से जाके आपने बैकअप बनाना है। बैकअप बना के आपने जब दोबारा सॉफ्टवेयर करना है उसके अंदर दोबारा से बैकअप इंस्टॉल कर लेना, सारे का सारा डाटा आपका एज इट इज़ आ जाएगा। वैसे समझ आई नहीं है, थोड़ा सा फिर बता दूँ। पहले iTunes के ऊपर जाना है, यहाँ पे इस बाइक की वजह से बता रहा हूँ, यहाँ पे आना है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ, मैंने अपने फ़ोन का बैकअप बनाना है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन लगा लेता हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे आना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी मेमोरी करनी है 2 TB। जैसे कोई नया फ़ोन आएगा हम उसकी मेमोरी अपडेट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि जो 17 आएगा ना, यस सर, जो 17 फ़ोन आएगा वो जिस दिन लॉन्च होगा उससे दूसरे या तीसरे दिन हम फ़ोन को यहाँ पे लेके खोल देंगे, पूरी लाइव खोलेंगे और खोल के दिखाएंगे कि फ़ोन कितना उसका हार्डवेयर अच्छा है और कितना अच्छा है, और उसको कैसे रिपेयर करते हैं, अपने स्टूडेंट को लाइव खोल के इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा बैकअप बनाना है, तो यहाँ पे आपने बैकअप पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक करना है तो आपका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो बैकअप की यहाँ पे
जो आपका बैकअप होगा, चेंज बैकअप, जो आपने बैकअप जहाँ पे रखा होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे और बैकअप ओके कर देंगे, बैकअप आपका रिस्टोर हो जाएगा एज इट इज। जैसे फोन होगा जैसे आपका अभी फोन चल रहा है, लास्ट कॉल जो होगी वही कॉल आपकी मिलेगी आपकी, समझ आइए। तो ये तो होता है इसका डाटा बैकअप करने के लिए। अब हमने इसका एरर खत्म करने, ये तो मेमोरी अपडेट करने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया है। 2G से लेके आईफोन 11 प्रो मैक्स तक मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है वो निहायत ज़रूरी है। 12 सीरीज से लेके 17 जो आने वाला है उसके अंदर भी ऐसे नहीं होगा। 17 सीरीज तक मेमोरी के अंदर डाटा नहीं होता, डाटा की मेमोरी खाली होती है, सिर्फ यूज़र का डाटा होता है। मदरबोर्ड का कोई भी एड्रेस उसके अंदर नहीं होता, समझ आइए। तो आप सिंपली उसकी मेमोरी को रिमूव करेंगे और नई मेमोरी लगाएंगे और फ़ोन का सॉफ्टवेयर करेंगे तो फ़ोन आपका अगर 128 GB है तो उसकी 1 TB की मेमोरी लगाएंगे तो 1 TB में कन्वर्ट हो जाएगी। और इन लोगों का, इन फ़ोनों का डाटा कॉपी करना है, मतलब मेमोरी अपडेट करनी है आईफोन 2G से लेके 11 प्रो मैक्स तक, तो पहले आपको NAND का डाटा बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैकअप नहीं बनेगा तो फ़ोन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। सर जी अगर कोई दूसरा वैसे भी डाटा है पिक्चर वगैरह वीडियो इस सॉफ्टवेयर से कॉपी हो सकती नहीं है, ये वो पारिक हो तो ये टूल से बताइए, वहाँ से कॉपी हो सकता है या iCloud पे कॉपी हो सकता है। तो चलते हैं जी, अब हमने इसका NAND का डाटा मतलब NANड का जो एरर है उसको ख़त्म करना है। एरर हमने मेमोरी चिप उसके अंदर लगा ली है, तो हमने यहाँ पे 15 प्रो को दोबारा कनेक्ट कर लेना है। P15 को मेरे पास दोबारा आ नहीं रहा, रिफ्रेश करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। लगाया तो हुआ है। कॉपी करने से पहले कि NAND जब मुझे कॉपी करने से पहले यहाँ डैमेज हो जाएगा। लेवल 3 के अंदर उसका हल है क्या है, फिर उसमें बताएंगे आप। उसके अंदर पूरा इसका प्रोसीजर है, अनबाइंडिंग कैसे करनी है, फेस आईडी का डाटा क्रैप्ट हो जाए उसको कैसे लगना है, कैमरा गुम हो जाए उसका अननोन पार्ट का मैसेज कैसे खत्म करते हैं। ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर है। लेवल 3 में इंशाल्लाह इसकी पूरी डिस्कशन होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, दोबारा क्विक इन्फो पे आ जाना है। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन ले लेनी है और उसके बाद हमने इसका बैकअप बना लेना है, ठीक है। जो ऑलरेडी बैकअप मैं पहले बना चुका हूँ, मैंने दोबारा एक दफ़ा बैकअप ले लेता हूँ। ये बैकअप बन गया, उसके बाद हमने इसका एरर ख़त्म करना है। 40 13 और एरर 9 इस तरह ख़त्म होगा। यहाँ पे आएंगे आप NAND फॉर्मेट NAND के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ये सीक्वेंस कंडीशन होती है कुछ आपके डाटे के बारे में बताता है कि आपका डाटा उड़ जाना चाहिए। आपने कहना हाँ जी ठीक है उड़ा दो। अगर आप कहेंगे नहीं उड़ाना, कहते फिर होना ही नहीं। ओके, तो आपने कंफर्म करना है। तो यहाँ पे इसकी ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ऑनलाइन फाइल डाउनलोड हो गई है। तो ये अब इसका डाटा बैकअप जो है इसका, जो इसके अंदर NAND के अंदर था वो सारा उसने रिमूव कर दिया और इसको फॉर्मेट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो लिख रहा है कि ठीक है, इसका डाटा फॉर्मेट हो चुका है। और उसके बाद अब मैं इसकी इन्फो लेता हूँ तो इसके अंदर डाटा है ही नहीं। अगर आप इसका बैकअप नहीं बनाओगे तो आपका फ़ोन का डाटा सारा उड़ जाएगा। ये देखो, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैकअप ना बनाया तो अब ये डाटा ही नहीं आ रहा। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये एम्प्टी कर दी है इसने मेमोरी। तो ये क्या कह रहा है, मेमोरी बिल्कुल फ्रेश हो गई है, मेमोरी बिल्कुल खाली हो गई है। मेमोरी के अंदर कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई वाईफाई एड्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, eMMC मैक एड्रेस कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है ये खाली है। ओके, अब हमने जो बैकअप बनाया उस पर आ जाता है, रीस्टोर पे आता है। रीस्टोर बैकअप पे क्लिक करते हैं, ये मेरा बैकअप है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये बैकअप इसके अंदर दोबारा सारा राइड हो जाएगा। तो दोबारा मेरे को लेता हूँ तो ये सारा के सारा बैकअप इसके अंदर आ गया। जस्ट आपने इतना काम करना है, तो आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर जो बग आया होगा, जैसे कि कोई एरर आया होगा, तो वो एरर इस तरह रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आप अपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मेमोरी को निकाल लेना है और इसका काम इतना ही है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं NAND के ऊपर, दोबारा से मेमोरी के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी लगाते हैं और इसको सॉफ्टवेयर करते हैं। इंशाल्लाह हमारा फ़ोन सॉफ्टवेयर होके चल जाएगा। तो चलते जी NAND के पॉइंट बनाते हैं। लैपटॉप
यहाँ पे कौन आता है, ये स्लीपर वगैरह उठा के ले जाते हैं, पता नहीं किधर है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैंड के ऊपर ये स्टेंसर रख के इसको पूरी तरह इस तरह नैंड के ऊपर पेस्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेंसिल उठा लेनी है। नैंड के पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और नीचे